नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। अभी अभी आरआरबी की तरफ से एक नई लिस्ट जारी की गई है डीवी एंड मेडिकल के रिगार्डिंग। अब उस लिस्ट में क्या है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक्चुअली इसमें है क्या कि आपके रोल नंबर वाइज यहाँ पर डेट एंड टाइम दिए गए हैं कि आपको किस डेट और टाइम में यहाँ पे प्रेजेंट होना है। और इसके साथ में इसमें ये भी दिया गया कि जिस दिन आप प्रेजेंट होगे डीवी के लिए उस दिन आपको कौन सा डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रेजेंट होने के टाइम पर ही दिखाना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें लिखी गई है वो ये है कि अगर जिस डेट में आपको बुलाया गया है, जिस टाइम पे आपको बुलाया गया, अगर उस पर नहीं पहुंच पाते हो तो क्या होगा, क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा या फिर आपको तुरंत ही डिबार्ट कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन आई हुई है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जो भी रेलवे से रिलेटेड अपडेट है वो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली मिलती रहे। और वीडियो के लास्ट में एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देने वाला हूँ मेडिकल्स के संबंधित, वो आप ज़रूर सुनिएगा। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो काफ़ी आपके लिए यूनिक होगा, तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए अभी हम नोटिस पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिस में है क्या। ये आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी की गई है और इसमें हेडलाइन इसकी जो दी गई है वो लिखा गया है शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जेन्युइनेस ऑफ कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम 12/10/2022। दैट मीन्स कि 12 अक्टूबर 2022 से लेकर के 18 अक्टूबर 2022 तक जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं लेवल 6 में, यानी कि कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर के लिए, उनकी डीवी 12 से 18 अक्टूबर के बीच में होने वाली है। ऐसे में इनके लिए डेट डिसाइड किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्यूननाइजेशन, मतलब कैंडिडेट को ये पता करने के लिए एग्जैक्ट कैंडिडेट वही है या नहीं, और साथ में मेडिकल भी आपका हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे दिया क्या गया है, आप ये देखिए क्या लिखा गया है। डेट एंड टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अक्टूबर 2022 एट 9 AM। तो यहाँ पर कुछ रोल नंबर्स दिए गए हैं, ये रोल नंबर्स आपके हैं और जिस भी कैंडिडेट का रोल नंबर इस ब्लॉक में आता है यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, दैट मीन्स कि आपको इस डेट 12 अक्टूबर को 9 बजे प्रेजेंट होना है। ये सभी रोल नंबर्स जिस के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक दिन में 2 टाइम दिए गए, मतलब 12 अक्टूबर को ही एक जो स्लॉट है वो 1 PM पे ही है, मतलब 9 से समथिंग 12 साढ़े 12 बजे तक इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। इतने सारे स्टूडेंट का लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे। इसके बाद 1 बजे से नेक्स्ट जो रोल नंबर्स हैं उनको यहाँ से यहाँ तक जो रोल नंबर्स दिए गए हैं वो बुलाए गए हैं। मतलब एक दिन में 2 स्लॉट, एक 9 बजे का, एक 1 बजे का दिया गया, ठीक है। और तो जिस टाइम और जिस डेट में आपको बुलाया गया है उसी टाइम और डेट में आप अपने यहाँ से रोल नंबर चेक कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा जो आपकी डीवी के लिए जो कॉल लेटर आएगा ना, उस पर भी आपको वो डेट और टाइम जो है वो मेंशन होगा, तो आप उस पर भी आप देख करके पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पहले से, क्योंकि डीवी जो ई कॉल लेटर है अभी आने में मेरे ख्याल से टाइम है, अभी नहीं, अभी डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। आप वेबसाइट पे जा करके डाउनलोड कर सकते हो, उस पर दिया गया है, ठीक है। तो ये पहले ही दे दिया गया। इसके अलावा आप अरेंजमेंट कर लोगे ताकि कब रिजर्वेशन वगैरह अगर आपको कराना है जाने के लिए, है ना, ट्रेन अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख करके अपने डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ये रोल नंबर्स दिए गए हैं, तो ठीक है, ये रोल नंबर्स आप अपने आप चेक कर लेना। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो कुछ और बातें जो यहाँ पे बताई गई है एज अ नोटिफिकेशन, वो क्या बातें हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। नोट्स 1.0 प्लीज ब्रिंग द ई कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विच कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी इलाहाबाद। देखिए ये आरआरबी इलाहाबाद की नोटिफिकेशन मैंने ओपन की, इसलिए आरआरबी इलाहाबाद ही लिख रहा है। और जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहाँ सभी आरआरबी पर ये नोटिफिकेशन आ गई है। आप अपने आरआरबी में जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, एज इट इज़। तो यहाँ पे दिया गया कि आरआरबी इलाहाबाद में ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जाकर के लिंक जो अवेलेबल है वहाँ से अपना जो ई कॉल लेटर है उसे आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, डीवी के लिए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट ओरिजिनल गिवन इन द ई कॉल लेटर बैक साइड ऑफ द सेकंड पेज विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ डीवी। तो पहली बात यह है कि डीवी पर आपके 24 अप्रोक्सीमेटली डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे मांगे गए हैं, ठीक है। उन सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके डीवी पर दे दी गई है। उनके अकॉर्डिंग ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने साथ रखने हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग वन ओरिजिनल वैलिड एंड करेंट फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है, विच वॉज प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ सीबीटीज।
तो देखो जिस तरीके से आपने आधार ज़्यादातर टाइम आपने प्रेजेंट किया था, जब भी आपका कंप्यूटर CBT 1 हुआ था, CBT 2 हुआ था या फिर CBAT हुआ था, तो नॉर्मली स्टूडेंट अपना ID प्रूफ में आधार देते थे। आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिया था उस डॉक्यूमेंट को आपको ले जाना है ओरिजिनल, और उसका एक फ़ोटो मतलब इसके अलावा अपना एक फ़ोटो ले जाना है, ठीक है। एंड वेन्यू ऑफ DV इज ऑफिस ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपोजिट नॉर्थ, तो ये एड्रेस दे दिया गया है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर जो कि सुबेदारगंज नियर सुबेदारगंज रेलवे हॉस्पिटल्स यहाँ पर है, पिन भी दे दिया है। तो आप इस एड्रेस पे ट्रैक करिए और यहाँ तक आप पहुँचिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है। इसके अलावा जो दिया गया है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with 2 sets of self attested photocopies of all document at the time of DV। तो पहली बात, दूसरी बात यहाँ पे क्या नोटिफिकेशन, पहली बात ये थी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, दूसरा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को आपको दो सेट्स रखने हैं और उन सबको अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब होता है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसके नीचे में जो साइड जगह होती है वहाँ पे अपना सिग्नेचर आपको करना है। तो ये करना होगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के दोनों फोटोकॉपीज पे, ठीक है। द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर गिवन इन द ई-कॉल लेटर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेयर सर्टिफिकेट आर नोट इन इंग्लिश एंड इंग्लिश। अच्छा, दूसरी बात ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कि अगर आपका सर्टिफिकेट मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो या तो इंग्लिश में होना चाहिए या तो हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये किसी अदर लैंग्वेज में है तो आपको उस सर्टिफिकेट का ट्रांसलेशन कराना होगा, ठीक है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में आपको कराना होगा, है ना। तो ये सेल्फ अटेस्टेड वो भी होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द DV शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन देयर डेट ऑफ DV एंड कैंडिडेचर ऑफ द सच कैंडिडेट इज लायबल टू बी फॉरफिटेड एंड कैंसल्ड, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पे दिया गया कि अगर आपने DV के डेट पर जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया था और जो फॉर्मेट आपको बताया गया था, अगर इस तरीके से आपने नहीं रिप्रेजेंट किया जो RRB की जो रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल तुरंत कर दी जाएगी। इस वजह से आपके पास अभी भी टाइम है, 12 अक्टूबर आने में समथिंग 1 मंथ का टाइम है। तो अब अगर अपने डॉक्यूमेंट कोई भी ऐसा डाउटफॉल लगता है तो आप डेफिनेटली उसे करेक्ट करा लीजिए। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड। तो तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास कलर्स फोटो पासपोर्ट साइज 6 फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी जो कि 1 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि आप अब, क्योंकि आपकी अभी 1 महीने टाइम बचे हैं, बस नॉर्मली 1 महीने से कम ही बचे हैं, तो अब आप एक नया फोटो पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा लीजिए, कलर फोटोग्राफ्स जो आपको लेकर के जाना है, विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। कैंडिडेट विल ऑल्सो ब्रिंग कैंडिडेट फॉइल ऑफ ई-कॉल लेटर फॉर CBT 1, CBT 2 एंड CBAT 10/5/2016 और 21/5/2019 वेयर एप्लीकेबल। इसके अलावा आपको क्या लेकर जाना है, तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स फॉइल ऑफ ई-कॉल लेटर्स। जो आपने CBT 1 में आपको ई-कॉल लेटर मिला था, CBT 2 का जो ई-कॉल लेटर था और CBAT का जो ई-कॉल लेटर था, वो सारे ई-कॉल लेटर्स भी आपको लेकर के जाने हैं। तो यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका अपना ई-कॉल लेटर में भी कहीं गुम हो गया होगा या फिर कहीं रख दिए होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा और इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि नहीं ले जाने के बारे में इसमें कुछ नहीं लिखा गया, अगर आप नहीं लेकर जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ में, बट यहाँ पर लिखा गया है कि आपको ले करके आना है। तो आप देखिए कहीं पे रखा होगा अगर आपका, या फिर आपने कभी फ़ोन में सेव किया होगा, क्योंकि डाउनलोड किया होगा तो फ़ोन में होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका होगा तो उसे आप प्रिंट करवा लेना, है ना, उसे आपको ले करके जाना है। और मोबाइल फोन्स आर नॉट परमिटेड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, मोबाइल फोन्स का आप यूज नहीं कर सकते, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर मेडिकल हो। इसके बाद जो चौथी पॉइंट दी गई यहाँ पे, द कैंडिडेट्स नीड टू अटेंड द मेडिकल टेस्ट आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूली पेइंग ₹24 टुवर्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन फी एट वेन्यू ऑफ DV। तो पहले दूसरी बात यह है कि पहले आपका DV होगा, DV के बाद मेडिकल होगा, ठीक है, और मेडिकल के लिए आपको 24 रुपए पे करने के लिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो आप DV में जाएंगे और DV होने के बाद जब कंप्लीट हो जाता है वहाँ पे तो 24 रुपए आपको देने होंगे। इसके अलावा द डेट एंड प्लेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इंस्टीमेटेड एट द टाइम ऑफ DV। द एडमिट कार्ड फॉर मेडिकल टेस्ट विल बी इशूड एट द टाइम ऑफ DV, है ना। तो यहाँ पर DV के बाद आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे जाना है, किस जगह पे आपका मेडिकल होगा, प्रॉपर अरेंजमेंट वहाँ पे किया जाएगा,
ठीक है। और जो भी एडमिट कार्ड है वो आपको इशू किया जाएगा डीवी होने के बाद। अभी जो आपके पास जो एडमिट कार्ड है ना, जो ई कॉल लेटर है, वो सिर्फ और सिर्फ डीवी के लिए है। मेडिकल टेस्ट के लिए अलग से आपको डीवी दी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझना होगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड दैट दे शुड बी प्रिपेयर टू स्टे फॉर मोर देन 4 days फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन देयर कोस्ट है। आप अपने खर्चे पर यहाँ पे रुकने के लिए इंतजाम करना होगा। ठीक है, कि अगर आप अपने सेंटर पे जाते हो जहाँ भी डीवी है, तो मे बी क्या 100% आप जाओगे ही अपनी अरेंजमेंट करके, क्योंकि आपका डीवी होगा फिर मेडिकल होगा तो 4 दिन का समय लगेगा, इसलिए 4 दिन का कम से कम अरेंजमेंट करके आपको जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज दैट दे शुड नॉट ब्रिंग देयर बिलोंगिंग्स टू द रेलवे हॉस्पिटल एज देयर इज नो फैसिलिटी अवेलेबल टू कीप देम। तो आप अकेले जाएंगे, आपके साथ कोई भी अपना भाई या फिर फादर या कोई भी ऐसा कोई भी पर्सन व्यक्ति अलग से लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर उनके लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटीज या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी दूसरी चीजें जो है वो नहीं लेकर के जानी है। दे विल कैरी ओनली एडमिट कार्ड फॉर द मेडिकल टेस्ट एंड नो एंड वन ओरिजिनल वैलिड करंट फोटो आईडी प्रूफ फॉर मेडिकल। ठीक है, तो आपके साथ बस यही सारी चीजें रखनी है, कि बाकी बिलोंगिंग्स मतलब आपके जो बैग्स वगैरह हो गए है ना, ये सारी चीजें भी आप को नहीं रख लेकर के जाना है जहां पर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना फोटो और अपनी आईडी लेकर के जानी, जो भी आपके सामान वामान है ना वो आपको रख के जाने भाई। और दूसरी चीज लिखी गई है, फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन नो फील विल बी चार्ज एट द हॉस्पिटल, हेंस कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू कैरी कैश विद देम एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। डेफिनेटली देखिए, मेडिकल के टाइम पे आपको यहाँ पे कई सारी चीजें बताई जाती हैं कि लोग जो मेडिकल अटेंडेंट्स होते हैं पैसे मांगते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं। कभी कभी होता भी है, कैश वगैरह मांगा जाता है पास कराने के लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट दे भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अब सिचुएशन वहाँ पे क्या है ये अब सब कुछ समझना होगा आपको। ठीक है, और इसी चीज के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इन्हीं सभी चीजों के लिए मैंने अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसका एएलपी में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अभी ट्रेनिंग पीरियड है उसका। ठीक है, उसने मेडिकल उनका हुआ था। ठीक है, तो अभी कल के डेट में इनके साथ में मैं यहाँ पर इंटरव्यू करने वाला हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, तो यही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला था कि अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करिए। इसके बाद कम्युनिटी पे भी मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो ये एएलपी के हैं, एएलपी में इनका सिलेक्शन हो चुका है, इनका मेडिकल डीवी दो दो बार इन्होंने मेडिकल दिया हुआ है, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है मेडिकल के टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना होता है, डीवी में क्या प्रोसेस होता है, ये सब कुछ इनको काफ़ी अच्छे से नॉलेज है। तो इनके साथ मेरा इंटरव्यू होने वाला है इस मेरे चैनल पे। ठीक है, उसकी वीडियो मैं कल लेकर के आऊँगा आपके सामने। तो उनसे आपके जो सवाल होंगे वो मैं पूछूंगा। आप अगर मेरे वीडियो में कमेंट करते हो तो उनसे क्या सवाल पूछना है, आपके क्या डाउट्स हैं, डेफिनेटली मैं उनसे के सामने रखूंगा, और उसका क्या वो वैलिड आंसर देते हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये भी एक आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो डेफिनेटली आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए वीडियो में, मैं वो सारे क्वेश्चंस विथ आपके नेम के साथ में, कि आपके नेम के साथ बताऊंगा कि इस पर्सन ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो वो डेफिनेटली वहाँ पे आंसर देंगे और आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी। कल है संडे, संडे के दिन यहाँ पर इंटरव्यू होगा, देखूंगा तो हो सकता है तो लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे अगर कंडक्ट हो पाता है तो, अदरवाइज रिकॉर्डेड वीडियो आपके क्वेश्चन के आंसर के साथ यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तो दूसरी जो चीज लिखी गई आगे देखते हैं 6 में, ब्लॉक डेट फॉर अब्सेंटीज कैंडिडेट। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। वो कैंडिडेट जो अब्सेंट हो गए हैं उसके लिए ब्लॉक डेट जो है ना वो 21/10/2020 है, मतलब 21 अक्टूबर को ब्लॉक डेट है। अब ये ब्लॉक डेट है क्या, ये आपको समझना है। देखिए लिखा गया है, फॉर द कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द रेगुलर डेट असाइंड टू देम इन देयर कॉल लेटर विथ वैलिड रीजन। वैलिड रीजन यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी वैलिड रीजन की वजह से अगर आप रिपोर्ट करना नहीं कर पाए, किसी कोई ऐसी रीजन सिचुएशन आपके सामने हो गई, तो आपको क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे सेकेंड एंड फाइनल चांस जो होगा वो आपको दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि ब्लॉक डेट है, यानी कि 21 अक्टूबर को ये डेट है। इट मस्ट बी नोटेड दैट फेलर टू रिपोर्ट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द शेड्यूल्ड डेट विल बी tantamount to rejection of candidature unless it is supported by the documentary evidence that candidate had to appear in a university government examination or due to sickness of the candidates। देखिए जो वैलिड रीजन है ना वो क्या होने चाहिए, और उसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए।
वो हो सकता है या तो आपको यूनिवर्सिटी में अपीयर होना था, या यूनिवर्सिटी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आप देना था, इसकी वजह से आप नहीं आए, या फिर कोई सीकनेस जो गंभीर थी जिसकी वजह से आप प्रेजेंट नहीं हो सकते थे। तो यही दो ऐसे वैलिड रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप नहीं गए, तो आपको सेकेंड चांस मिलेगा। इसके अलावा नो अदर रीजन फॉर अब्सेंस विल बी कंसिडर। कोई भी दूसरा रीजन, मैरिज था या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम, कहीं जाना था, ट्रेन लेट हो गई, नहीं पकड़ पाए, इस तरह की कोई भी दूसरी रीजंस यहाँ पे वैलिड नहीं मानी जाएगी, और ऐसे में आपको यहाँ पर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। In such case, only the candidate will be provided the last and final opportunity to appear in the document verification 21 अक्टूबर 2022 at 9 hours। ठीक है, 9 बजे आपको 21 तारीख को पहुंचना होगा अगर आप किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं तो। और इसके बाद जो आगे लिखा गया है उसमें ये बताया गया है कि इसके लिए जो 21 तारीख की जो डेट होगी उसके लिए कोई भी फ्रेश ई कॉल लेटर आपको जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आपने कॉल लेटर जारी किया गया है अभी के टाइम पे, वही वाला कॉल लेटर उस दिन भी आपको लेकर के जाना होगा। ठीक है। आगे जो फाइनल और सातवीं बात लिखी गई है वो ये लिखा गया है कि आपको एडवाइस दिया जाता है कि रेगुलरली आप अपडेट करते रहें वेबसाइट्स पर, आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेगी। और इसके अलावा आप हमारे चैनल पे भी रेगुलरली विजिट करिए, आपको जो भी अपडेट्स होंगे रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे मिलती रहेगी कॉन्टिन्यूसली। और किसी भी आपको ट्रॉट्स मिस गाइड कोई करता है, कोई प्रॉमिस करता है सिलेक्शन के लिए, तो उस चीज़ में आपको नहीं पढ़ना है। प्योरली मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ऐसा आरआरबी का कहना है। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी, मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आगे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छी और इस तरीके के जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो हम लेकर के आते रहें। चाहे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे रेलवे के अपडेट्स पाने के लिए। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया बात, इंटरव्यू यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एक ऐसे कैंडिडेट का जिनका एएलपी में सिलेक्शन हो चुका है, वो भी ट्रेनिंग पीरियड में है और एक्चुअली पैनल में उनका हुआ था। ठीक है। अभी उनका सेकंड मेडिकल हुआ था, 2 बार मेडिकल दे चुके हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेडिकल का और साथ में डीवी का। ठीक है। तो इनसे आप अगर कोई डाउट पूछना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आपका इशू है डीवी से रिलेटेड या फिर मेडिकल से रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चन यहाँ कमेंट में आप मुझे करिए, इसी वीडियो के कमेंट में करिए। इसके अलावा मैं कम्युनिटी पे भी डालने वाला हूँ इस चीज़ को, तो वहाँ पे आप करिए। ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे विथ योर नेम, आपके नाम के साथ में यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। उसका जेन्युइन आंसर वो डेफिनेटली देंगे और हमें भी आप सेटिस्फाइड भी होंगे उस आंसर से। ठीक है। तो वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे हैपन होने वाली है कल के डेट में, संडे को। ठीक है। तो आप देख कमेंट करिए, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।